हेलो दोस्तों, नमः शिवाय। दोस्तों, आज मैं आपको माँ धूमावती के बारे में बताऊंगी कि माँ धूमावती कौन है। अच्छा, माँ धूमावती के बारे में आपको ज्ञान भी होना चाहिए, और जब इनकी जयंती आती है ना, उस दिन भी अगर इनकी कथा का कोई श्रवण करता है तो माँ का असीम आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो धूमावती जयंती जब भी आए, आप इनकी कथा का श्रवण करें, और माँ के बारे में आपको ज्ञान होना ही चाहिए कि इनका माँ धूमावती का नाम मतलब कैसे पड़ा माँ का। तो माँ धूमावती के एक हाथ में क्या है? तलवार है। देवी के बाल बिखरे हुए हैं। इनका स्वरूप काफी रुद्र और भयानक है। माँ धूमावती की पूजा से पापियों और शत्रुओं का नाश होता है। इनकी आराधना से व्यक्ति के जीवन में विपत्ति, रोग आदि संकट दूर होते हैं। कहा जाता है कि ये जो माँ की जयंती पड़ती है ना, तो ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को इनकी जयंती मनाई जाती है। ये माता जो है तंत्र साधना के लिए बहुत अच्छी मानी गई है। जो लोग तंत्र साधना करते हैं उनके लिए बहुत लाभदायक है इनकी पूजा करना। धूमावती का अर्थ है धुएं के समान, यानी माँ धूमावती शिव की पत्नी सती या पार्वती का एक उग्र रूप है। देवी धूमावती संसारिक मोह माया से परे है। इन्हें विपत्ति, त्याग, विवेक और आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक माना जाता है। तो अब मैं ये बताऊंगी माँ धूमावती का स्वरूप कैसा है। जैसे कि मैंने आपको बताया, इनके एक हाथ में तलवार है, देवी के बाल बिखरे हुए, इनका स्वरूप काफी रौद्र और भयानक है, गुस्से में है। माँ धूमावती की पूजा से पापियों और शत्रुओं का नाश होता है। इनकी आराधना से व्यक्ति के जीवन में विपत्ति, रोग आदि संकट दूर होते हैं। लेकिन माँ धूमावती की पूजा सुहागिन महिलाओं के लिए वर्जित बताई गई है। इनकी पूजन विधि क्या है? इनकी पूजा करने वाले साधक को सुबह उठकर स्नान करना चाहिए, साफ स्वच्छ वस्त्र पहनने चाहिए, सूर्य देवता को अर्घ्य देना चाहिए, पूरे घर में गंगा जल छिड़के। इसके बाद माँ को सफेद रंग के फूल, आग के फूल, सफेद रंग के वस्त्र अर्पण करें। इसके बाद पूजा में गंगा जल, कुमकुम, अक्षत, धतूरा, काले तिल, नींबू, आग, सुपारी, दुर्वा, फल, शहद, कपूर, चंदन, नारियल और पंचमेवा माँ को अर्पण करें। साथ में एक दीपक प्रज्वलित करें, और माँ की पूजा में सफ़ेद तिल जरूर होने चाहिए। अच्छा, यहाँ पर मैं एक बात कहूँगी, अगर माता का कोई आपको फोटो नहीं मिल रही, क्योंकि कम फोटो मिलती है, तो माँ दुर्गा की फोटो के सामने रखकर आप पूजा कर सकते हैं। बाद में आपको धूमावती अष्टोत्तर सत्यनाम की किताब आती है, उसका आप पाठ कर सकते हैं, कवच पढ़ सकते हैं, इनका स्रोत का पाठ कर सकते हैं। फिर आप सुने धूमावती अष्टोत्तर सत्यनाम कवच स्रोत का पाठ कर सकते हैं। माँ की असीम कृपा भक्तों पर बनी रहती है। अब इसकी कथा के बारे में बताऊंगी कि माँ धूमावती का नाम कैसे पड़ा। कथाएं अनेक हैं, और पौराणिक कथा एक ये प्रचलित है कि भगवान शिव और माता पार्वती की कथा से जुड़ा हुआ है। एक बार देवी पार्वती ने भोलेनाथ से अपने लिए भोजन की व्यवस्था करने को कहा, लेकिन जब तक महादेव ने देवी के खाने का बंदोबस्त कर पाते, उनकी भूख का बांध टूट गया। देवी इस तरह व्याकुल हुई कि उन्होंने अपने पति महादेव को ही निकल लिया, लेकिन शिव जी के गले में विष होने के कारण माँ पार्वती उन्हें गले से नीचे नहीं उतार पाई। उनके शरीर से धुआं निकलने लगा। इस जहर के प्रभाव से उनका रूप और भेद भयंकर दिखने लगा। इसके बाद सभी देवी देवताओं ने देवी पार्वती से भगवान शिव को मुक्त करने का अनुरोध किया। मुक्त होने के बाद शिव जी ने क्रोध में आकर देवी को वृद्ध विधवा होने का श्राप दे दिया। शिव जी ने देवी सती से कहा कि तुम्हारे इस रूप को दुनिया धूमावती की देवी के नाम से जानेगी। इसी वजह से जो सुहागिन महिलाएं हैं, माँ धूमावती की पूजा करने में हिचकती हैं, और वर्जित भी कहा गया है। सुहागिन महिलाओं के लिए अच्छा नहीं माना जाता। लेकिन इनकी कथा का एक पहलू और भी आता है। मतलब एक बात तो ये कही गई कि इस तरह इनका नाम धूमावती पड़ा। एक बार ये भी कहा गया कि इनके जो पिता थे माता सती के, तो अनुष्ठान कर रहे थे, तो अनुष्ठान में इनको बिलाया नहीं था, तो ये बिना बिलाए, बिना आमंत्रित किए चली गई थी, और हवन में कुंड में कूद गई, और जलने के बाद जो धुआं निकला, उस धुएं से माता धूमावती की उत्पत्ति हुई। यानी कथाओं में मतभेद है, लेकिन मेरा मानना ये कथा होती है, कुछ तत्वों पर आधारित होती है। जो भी जहाँ से सुनने को मिले उसको श्रवण करना चाहिए, ज्ञान की प्राप्ति होती है। अब यहीं पर दो कथा आ गई। एक तो माता सती ने अनुष्ठान में जाकर मतलब अपने आप को मतलब आग के हवाले कर दिया था हवन कुंड में, तो उससे जो धुआं निकला उससे धूमावती उत्पन्न हुई। और कुछ का कहना है कि माँ पार्वती को जब भूख लगी तो भगवान शिव जो है खाने पीने की व्यवस्था करने में थोड़ा सा देर हो गए, तो माँ ने क्रोध में आकर भगवान शिव जी को लील लिया। हालांकि वो पूरा लील नहीं पाई थी, क्योंकि भगवान शिव के भी गले में, कंठ में जहर था, तो वहीं पर उनके गले में अटका रहा। और सभी देवी देवताओं के कहने पर माँ ने जब उनको निकाला, तब भगवान शिव को भी क्रोध आ गया। उन्होंने भी कह दिया कि तुम जो है वृद्ध मतलब विधवा के रूप में रहोगे, तुम्हारी पूजा सुहागिन स्त्री नहीं करेंगी। ऐसी कथाएं आती हैं। तो इनकी कथा के बारे में हमको पता होना चाहिए। विशेष तौर पर अगर इनकी कथा धूमावती जयंती वाले दिन सुनते हैं तो अनंत गुना फल मिलता है। और माँ की पूजा जो है संयम तरीके से करनी चाहिए, ब्रह्मचार्य अवस्था में करनी चाहिए,
और माँ को जो है नीम के पत्तियाँ होती हैं ना, उससे माँ का नीम की पत्तियों से और घी मिलाकर अगर हवन करते हैं तो माँ बहुत प्रसन्न होती है, ऐसा कहा जाता है। और इनकी साधना जो है गुप्त तरीके से करनी चाहिए। महाविद्याओं की साधना है वैसे भी गुप्त तरीकों से करनी चाहिए, ये भी कहा जाता है, लेकिन इनको हवन बहुत प्रिय है। वैसे इन माता को हवन क्या, सभी जितनी 10 महाविद्याएं सभी को हवन प्रिय है। जैसे भगवान शिव को रुद्र अभिषेक प्रिय है, भगवान विष्णु को स्मरण करना प्रिय है, तो इनको हवन ज़्यादा प्रिय है। तो दोस्तों आज का वीडियो मैं ही समाप्त करती। पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट्स में नमः शिवाय जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।